अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जी डेटा बेस डिज़ाइन प्रोसेस। क्या नाम है? डेटा बेस डिज़ाइन प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स हमारे इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है जी हमारे पास डेटा मॉडलिंग। क्या है? डेटा मॉडलिंग। स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले मॉडल को समझना है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो मॉडल होता है वो किसी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन होती है, किसी चीज़ की नकल होती है, किसी चीज़ की कॉपी होती है, या किसी चीज़ की स्केचिंग या किसी चीज़ का पेपर वर्क करना बेसिकली मॉडलिंग कहलाता है। चूँकि ये डाटा मॉडलिंग है तो स्टूडेंट्स बेसिकली डाटा को रिप्रेजेंट करना, ठीक है, डाटा को रिप्रेजेंट करना डिफरेंट फॉर्म्स में ये क्या कहलाता है? डाटा मॉडलिंग कहलाता है। इसकी ज़रा मॉडल की डेफिनेशन देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। किसकी? रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी, या इवेंट्स की, या उनके एसोसिएशन या उनके रिलेशनशिप की रिप्रेजेंटेशन जो है इसको हम मॉडल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? मॉडल का। देखिए आपको पता है कि एक बिल्डिंग को तैयार करने से पहले उसका स्केच बनाया जाता है जिसको हम मॉडल कहते हैं। तो वो बिल्डिंग बेसिकली रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है ना। तो डाटा मॉडलिंग में या सिर्फ मॉडलिंग में हम अपनी रियल वर्ल्ड में से चीज़ों की क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो डाटा मॉडलिंग है तो स्टूडेंट्स एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं? डाटा ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनका रिलेशनशिप डिफ़ाइन करते हैं। इस प्रोसेस को हम डाटा मॉडलिंग का नाम देते हैं। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग डाटा ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम इज़ कॉल्ड डाटा मॉडलिंग। स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो डाटा मॉडलिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन। तो अब हमारे पास डाटा मॉडलिंग के 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ एंटिटी, सेकंड वन इज़ एट्रीब्यूट एंड द थर्ड और लास्ट वन इज़ रिलेशनशिप। एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप। तो स्टूडेंट्स अब हम इन तीनों को देखते हैं। सबसे पहला है जी हमारे पास एंटिटी। स्टूडेंट्स हमारे पास एंटिटी बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्ट जो है वो कोई पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, रियल लाइफ में से, वो कोई प्लेस भी हो सकती है, वो कोई थिंग भी हो सकती है। तो ये हमारे पास एक एंटिटी है। डाटा मॉडलिंग में एंटिटी की या डाटा बेस में एंटिटी की जो टर्म है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ होती है। तो वो जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने एंटिटी का नाम दिया वो कोई पर्सन भी हो सकता है, वो कोई प्लेस भी हो सकती है, वो कोई नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ टीचर। टीचर एक एंटिटी है, स्टूडेंट भी एक एंटिटी है, ठीक है, क्लास एक एंटिटी है। क्लास में मौजूद जितनी भी थिंग्स हैं वो सारी की सारी क्या हैं? एंटिटीज़ हैं। और एंटिटी को हम डाटा बेस डिज़ाइन प्रोसेस में रेक्टेंगल सिंबल से शो करते हैं। अब हमारे पास जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है जी एट्रीब्यूट। स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो एंटिटी है। अब चूंकि उस ऑब्जेक्ट के कुछ फीचर्स भी हो सकते हैं, कुछ करैक्टरिस्टिक्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं जिनको हम एट्रीब्यूट्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? एट्रीब्यूट का। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि टीचर एक हमारे पास एंटिटी है। तो उस टीचर के जितने फीचर्स होंगे, जितनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो सारे के सारे उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। लाइक उसका नेम, उसका जेंडर, उसका एड्रेस, उसका आईडी कार्ड नंबर, उसकी सैलरी, ये सारे के सारे क्या हैं? उसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है जी रिलेशनशिप। देखिए स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी बताया कि जो ऑब्जेक्ट है वो एंटिटी है, उसके जो फीचर्स होंगे वो एट्रीब्यूट्स होंगे। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा, जो कनेक्शन होगा, उसको हम रिलेशनशिप का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? रिलेशनशिप का। तो लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज़ का आपस में कनेक्शन होना, ये बेसिकली रिलेशनशिप को शो करता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एग्जांपल दी है स्टूडेंट एंड टीचर की। तो स्टूडेंट एक एंटिटी है, टीचर भी एक एंटिटी है। अब इन दोनों के दरमियान जो कनेक्शन है वो बेसिकली रिलेशनशिप है। अब वो कनेक्शन डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। रिलेशनशिप हमारे पास 1 to 1 रिलेशनशिप हो सकता है, 1 to many हो सकता है, many to many हो सकता है,
एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने ये डाटा मॉडलिंग को डिस्कस किया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।